नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परमाणु संरचना के अंतर्गत रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जानेंगे। इसके पूर्व थॉमसन का परमाणु मॉडल एवं थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष या कमियां जान चुके हैं। अब हमारा अगला बिंदु है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आइए जानते हैं रदरफोर्ड ने किस प्रकार से निष्कर्षों के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो रदरफोर्ड ने बहुत ही महीन स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी ली, अर्थात 0.0004 सेंटीमीटर पतली पन्नी ली, या इसे हम लिख सकते हैं 0. समझने के आधार पर 0.0001 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो बहुत ही महीन स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी ली और उस स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार की। तो उन्होंने क्या पाया कि अधिकांश अल्फा किरणें बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जबकि लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण अपने मार्ग में पुनः लौट आती है। इस प्रकार से उन्होंने स्वर्ण पत्र पर अल्फा किरणों की बौछार की और बौछार करने के पश्चात प्राप्त परिणामों के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या पाया है कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे निकल जाती हैं, कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण अपने मार्ग में पुनः लौट आती है, अर्थात प्रकाशीय स्रोत जिस स्रोत से वह निकली उसी स्रोत में पुनः लौट आती है। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष को अपने परमाणु मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। तो आइए जानते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। परमाणु का समस्त धनावेश, प्रथम बिंदु, परमाणु का समस्त धनावेश एक स्थान पर केंद्रित होता है जिसे परमाणु का नाभिक या केंद्रक कहते हैं। तो परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है एक केंद्रक पर स्थित होता है जिसे नाभिक या परमाणु का नाभिक या केंद्रक कहते हैं। दूसरा बिंदु इस प्रकार से, चूंकि इलेक्ट्रॉन भारहीन कण है, हम पूर्व में भी जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान की तुलना में 1/1837वां भाग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य माना जाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन एक भारहीन कण है, इसीलिए परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है, अर्थात नाभिक में इकाई द्रव्यमान वाले कण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अर्थात परमाणु का समस्त द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान वाले कण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगला बिंदु इस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या सदैव किसी तत्व के परमाणु में बराबर होता है। तो किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या सदैव बराबर होती है। अगला बिंदु इस प्रकार से, नाभिक के चारों ओर खाली स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक या एक से अधिक कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रयोगों में रदरफोर्ड ने क्या पाया कि अधिकांश अल्फा किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अर्थात रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है जिसमें वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हम पुनः कह सकते हैं नाभिक के चारों ओर खाली स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक या एक से अधिक कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करके प्राप्त परिणामों के आधार पर दिया। साथ ही साथ इस परमाणु मॉडल में कई दोष हैं, कई कमियां हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। धन्यवाद।